चलो फिर आ जाओ। जो आज का जो टॉपिक है वो है रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। इस पर हमने पहले भी बहुत सारी चर्चा कर रखी है। जैसे आप ये रेंट पेड देखते हो या पेबल टू पार्टनर देखते हो तो सबसे पहले इसके एक पिक्चर है जो अपने दिमाग में हम सेट कर लेते हैं। वो किस तरीके की है यहाँ पर ध्यान देना। मैंने कहा यार ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्म आ जाएगी। अकाउंटेंट हम इसी फर्म के, इसका मतलब क्या है, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और ये कोई मान लेते ये है हमारे पास पार्टनर। ये मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इस पार्टनर की है और फर्म क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के बदले में क्या करता है भैया, रेंट पे करता है। समझ में आया? रेंट पेड आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, पेबल। पेबल में क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, एल प्लस हो जाता है। पेड करेंगे तो हमारे पास ए माइनस बैंक बैलेंस कम हो जाता है। सिंपल। जब आपने देखा, जैसी आपने देखा कि यार मैं रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप मुझको कहोगे कि भैया ये टॉपिक तो हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है, रेंट तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। ये काय का है क्वेश्चन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है। ठीक है भाई, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है तो ये कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इतनी कोई दिक्कत परेशानी। चलो फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बुक में ध्यान देना। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आपको लास्ट क्लास की मेरी कुछ भी बातें याद हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही था। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और मैंने बताया भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना ही देना है, ये खर्चा करना ही करना है। ये कोई अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। हेंस इट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए कहां पर डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। और क्रेडिट कहां पर हो जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अगर भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, या तो कहां पर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में अगर वो कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है। तो समझ में आया? ये फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग याद आ रहा? दो तरीके के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। सिंपल है। तो एंट्री इसकी किस तरीके की हो जाएगी, अगर मैं एंट्री की बात करूं, कोई मुझसे पूछे कि भैया इसकी जनरल एंट्री क्या बना दोगे, तो मैं बोलूंगा भैया मान लो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में भाई? अब आपको पता है कि इसमें हमने रूल काय का लगाया है, तो रूल इसमें मैं एन माइनस का रूल लगाता हूँ। एन माइनस का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? फिर आपने कहा कि भाई ये तो नॉमिनल है, तो तुम क्या करो, जैसे ही हम तुम देखते हो भैया नॉमिनल अकाउंट, तुम कम से कम इतनी बात तो तुम्हें याद है कि नॉमिनल के साथ क्या करना पड़ता है भाई साहब, एंट्री क्लोज। वेरी गुड। तुमने कहा भैया इसके साथ क्या कर दो, क्लोजिंग एंट्री लिख दो। समझ में आया? तो क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। इसमें एक बात बताओ, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है फिक्स्ड है? कौन सी पार्टनर्स कैपिटल कब बनता है, जब फिक्स्ड होता है। मैंने आपको ये चीज बताया था। मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बन सकता है भाई। एक बन सकता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक मेरे पास क्या बन सकता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। दूसरा बन सकता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। समझ में आया? और यहाँ पर जो फ्लैक्चुएटिंग रहेगा सिर्फ क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ तो आप बोलोगे क्या है, सिर्फ फ्लैक्चुएटिंग है। सर ये रेंट अकाउंट डेबिट क्यों वाला? क्योंकि खर्चा है ना फर्म के लिए, सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं। और फिर ये क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है इसलिए मैंने इसकी क्लोजिंग एंट्री भी लिखी। पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, पार्टनरशिप की क्या कैपिटल बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? इसलिए हमने एंट्री क्लोज ऐसे की, पार्टनर कैपिटल रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो, रेंट पे टू अ पार्टनर इज एन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी। इमेजिन करके देखो कि हम तीनों पार्टनर है, भाई साहब की प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन वो फर्म के लिए तो खर्चा ही है ना भाई। क्यों है खर्चा, क्योंकि हम किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रेंट तो देना ही देना है। क्या भैया हम प्रॉफिट कमाए चाहे हम लॉस सफर करें, रेंट पेड टू अ पार्टनर तो होना ही है। इसका मतलब एक्सपेंस तो होना ही है, क्योंकि हम उनकी क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आया? हेंस इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं बार बार ये वाली बात बोल चुका हूं कि भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो खर्चे आते हैं जो आपको देने ही देने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे आप लॉस सफर करो। क्लियर हो गया बात? इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको डेबिट करोगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इवन इफ द फर्म इनकर लॉसेस। अगर भैया लॉस भी कमाओगे
अगर लॉस भी होगा तो भी भैया पार्टनर्स का जो रेंट है वो आपको डेबिट करना ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है, एंट्रीज है। व्हेन रेंट इज पेड, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान देना भैया, क्या लिखा हुआ, पेड। व्हेन रेंट इज पेड टू द पार्टनर, इन कैश से दे दिया या फिर हमने चेक से दे दिया तो सिंपल है, रेंट तो भैया खर्चा है ही, रेंट तो मेरे पास खर्चा है ही, इसमें n माइनस का रूल तो लगेगा, पैसा जाएगा तो काय का रूल लगेगा, a माइनस का। समझ में आया? अभी इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना, ध्यान देना, यहाँ पर रेंट में हमेशा n माइनस का रूल लग रहा है। और कैश और बैंक तुम्हारे पास क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, आपके पास से जा रहा है तो उसमें a माइनस का रूल लग रहा है। क्लियर हो गई बात? जब आप रेंट पेड करते हो, क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या है, जब क्या है आपके पास ड्यू है, जब आपके पास रेंट ड्यू है, मतलब रेंट ड्यू हो चुका है बट अभी तक हमने पे नहीं करा, तो खर्चा तो भैया फिर भी है ना, खर्चा तो फिर भी है। अगर ड्यू भी हो जाए तो भी खर्चा है, लेकिन अब क्या हो जाएगी, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब आई बात समझ में? कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आपके पास जो रेंट है वो मैंने क्या बताया, नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल की तो क्लोजिंग जाती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस DR टू रेंट अकाउंट। समझ में आया? तुम मुझको कहोगे कि भैया ये तुमने यहाँ पे PNL में क्यों इसको डेबिट करा, तुमने इसको यहाँ पर मतलब PNL के साथ क्यों क्लोज करा, तो मैंने कहा मैंने इसलिए करा क्योंकि रेंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। समझ में आया? पहली समझ में आई, दूसरी तीसरी दोनों की क्लोजिंग ये है। हाँ मतलब अब सपोज करो, एग्जाम्पल है, मैंने कहा मान लो 12 महीने का रेंट है, कितने महीने का है, आपने अगर 10 महीने का रेंट पे कर दिया तो एंट्री ये वाली आ जाएगी, 2 महीने का पे करना बाकी है तो एंट्री ये आ जाएगी। And rent is due but नॉट पेड टू द पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 17 है, ध्यान से इसको समझना। 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम राम है, दूसरे का नाम सुदेश है। 2 पार्टनर हैं किसी एक बिजनेस में, अग्री टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अप्रोप्रिएट मतलब जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट ऑफ दियर फर्म, मतलब हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे, वो बात है। पहला, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है हमको, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं बहुत बार। रहीम को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ। आपने यहाँ पे ध्यान दिया पर मंथ है तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे। इतनी बात समझ में आ रही भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म, किसी पार्टनर ने क्या करा, फर्म को लोन दिया, इंटरेस्ट है वहां पर कितना भी है, 10% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है, पर एनम का मतलब पूरे साल भर का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर 5% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है। सुदेश को भी ये कमीशन मिलेगा 1%, किसका, सेल का, जो पूरे साल भर में सेल होगी उसका 1% सुदेश को कमीशन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहीम को भैया रेंट मिलेगा 25,000 पर एनम, पूरे साल भर का रेंट कितना है, 25,000 रुपये है, फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमिसेस। मतलब ये रहीम जो पार्टनर है उसके बिजनेस, उसकी जो प्रेमिसेस थी वहां पर हम बिजनेस करते थे, जिसके बदले पर उसको क्या मिलेगा, 25,000 का क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लोन जो एडवांस बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने क्या करा था, फर्म को लोन दिया था, उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पॉइंट हो गया। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे कि भैया देना ही देना है। C और F समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो नेट प्रॉफिट है फर्म का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, वो है 175,500 का, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द अबव टर्म्स। मतलब अभी ये सब देना बाकी है। समझ में आया? 175,500 समझ में आया? ठीक है। कैपिटल का मुझको बैलेंस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। राम का और रहीम का दोनों का दिया हुआ, मतलब रहीम का भी दिया और सुदेश का भी दिया हुआ। इंपॉर्टेंट है डेट, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल दी हुई भाई। लोन का बैलेंस भी दिया हुआ 1 अक्टूबर 2023 का, ध्यान से समझना, डेट यहाँ पर दी हुई है। लोन एडवांस, ये कौन सा वाला पॉइंट आ रहा, ये वाला पॉइंट आ रहा, C वाला पॉइंट, समझ में आ रहा। लोन की यहाँ पर डेट दी हुई अक्टूबर की, कितनी भैया, 1 लाख की, तो आप इसकी कैलकुलेशन 10% करोगे, लेकिन डेट का ध्यान में रखना। समझ में आया? अक्टूबर का डेट का ध्यान में रखना। ड्राइंग्स यहाँ पर दी हुई है कितनी, 40,000 और 30,000। अब देखो यहाँ पे ड्राइंग्स की ना डेट नहीं दी हुई, कोई डेट तो दे नहीं रखी ना कि उन्होंने ड्राइंग्स कब करी, तो हम 6/12 से इसको सॉल्व करेंगे, याद रखना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगा दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, 5% क्यों लगाएंगे, 6%। ये दिया हुआ ना भाई, ये 5% दिया हुआ ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और जो 6/12 हम तब इस्तेमाल करते हैं, इसकी मैं कैलकुलेशन अभी सब बताऊंगा। 6/12 हम तब यूज करते हैं जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई होती। देखो यहाँ पे कोई डेट ऑफ ड्राइंग तो दे नहीं रखी।
फिर ये लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, फर्म से लोन लिया गया कब, 1 जुलाई 2023 को 12% पर एनम के हिसाब से 50,000, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 यहाँ पे सेल्स दी हुई कितनी, 7 लाख रुपए की सेल्स दी हुई, 7 लाख रुपए की। एक पॉइंट मुझको यहाँ पर दिखता है, ये देखो सुदेश को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 1% किसका, सेल का, समझ में आया, तो मैं 7 लाख का उसका 1% उसको वहाँ पे दूंगा, 7,000। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। ये आप ध्यान से मेरी बात समझना है, यहाँ पे तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तुम बोलोगे जो 2 पॉइंट थे, पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर सी, ये दोनों पॉइंट का है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, हाँ भैया, तो भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए मुझको क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। नहीं आया समझ में, नहीं आया? एक बार बता। ये जो सी वाला पॉइंट है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है भाई, एफ वाला पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है। इन दोनों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, ये तो पता है, जो हमने देने ही देने, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन में भले ही ना बोला हो, एक्सपेंस है ना, हाँ वो क्वेश्चन में भले ही ना बोला हो, क्वेश्चन में तो तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोला, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बोला, लेकिन तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉइंट नंबर एफ और सी के वजह से। सर एक बार और समझाना। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कहा गया और पार्टनर्स कैपिटल कहा गया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि जो सी वाला पॉइंट है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है, P&L बनाना पड़ेगा, और एफ जो है वो क्या है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पॉइंट है। तो ये दोनों आइटम का एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, तो मुझे कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। नहीं आया? हाँ गया। अब आया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हाँ पक्का। चलिए, तो ये तुम फॉर्मेट इस तरीके का साफ साफ बना लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। कौन सा अकाउंट होता है भाई ये? कौन सा सर? ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, तुमने कहा कौन सा अकाउंट होता है मेरे पास? नॉमिनल। एक तो नॉमिनल होता है, फिर लिख दूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये याद रखना, ठीक है। सर, यहाँ पे मैंने n माइनस लिख दिया, यहाँ पर मेरे पास n प्लस आ जाएगा। बोलो। सर इसमें आपने बताया था कि पार्टनर्स के खर्चे आते हैं हाँ, profit। तो इसमें क्या आता है? बाकी सब खर्चे आते हैं ना, और भी तो खर्चे होते हैं बहुत सारे। तो इसमें कैसे खर्चे और इसमें कैसे? अब बता रहा हूँ, पहले इतनी बात समझ में आई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आया, हाँ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 समझ में आए। यहाँ पे बाकी सारे के सारे खर्चे आएंगे, बाकी सारे के सारे खर्चे यहाँ पर आने वाले हैं भैया। बिजली का बिल, पानी का बिल, एडवर्टाइजमेंट, जो भी तुमने 11वीं में जितने खर्चे पड़े थे, रेंट हो गया, सब खर्चे यहाँ पर आएंगे। ठीक है। समझ में आया? जैसे पहला खर्चा है इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, 5,000 समझे कहाँ से आया? ठीक है, यहाँ पर तुमने कहा भैया सुदेश का लोन कौन सा था, लोन एडवांस टू द फर्म 1 अक्टूबर, ये वाला देखो पॉइंट, सी पॉइंट है ये वाला पॉइंट देखना, ठीक है। तुमने कहा कि लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023 कितने रुपए का था? 1 लाख रुपए का। इसका पॉइंट कौन सा है? ये सी वाला है, 10% पर एनम। लेकिन तुम बोलोगे हमें काय का ध्यान रखना है, डेट का। कैलकुलेशन बताओ, कितने का लोन था भाई? 1 लाख। 1 लाख रुपए का लोन है, ध्यान से इस चीज को समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। 10%। मल्टीप्लाई अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर कितनी है? 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने आ रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। करो इसको सॉल्व, क्या आ रहा? 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। आप भी कर लो साहब, ये लो 5,000। कितना आ गया? 5,000 5,000 आ गया, ठीक है। पक्का 5,000 ही है। 5,000 ही है, समझ में आया ये चीज़ें? तो आपने कहा कि ये हमें, ये कम से कम ये वाली बात तो हमको समझ में आई ये वाली बात समझ में। अगला जो रेंट तुमको पे करना है, आज का जो हमने जो टॉपिक रेंट से स्टार्ट करा, रेंट देना ही देना है, तो तुम इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लोगे। 25,000 पर मंथ है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, सीधा ही रेंट आ जाएगा 25,000, 25,000। क्या सर समझाना है भाई? पहले ये सुदेश का लोन समझे, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है। ये रेंट था 25,000 पर मंथ का, 25,000, हाँ समझ गया। समझ में आया? नहीं, पर एनम का है, ध्यान से समझो। ये 25,000 पर एनम है। एफ वाला पॉइंट पढ़ो, एफ वाला पॉइंट कि रहीम इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर एनम। 25,000 पर एनम का रेंट है, 25,000 पर एनम का रेंट है। समझ में आया? तुम बोलो भैया तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना पड़ेगा। तो सर ये फर्म दे रही है, फर्म ही तो देगा।
रहीम इज एंटाइटल्ड मतलब रहीम को मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, रेंट मिलेगा। कितना, 25,000 रुपए का। क्यों मिलेगा, फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस इन हिज प्रेमिसेस। क्लियर हुआ, आई बात समझ में भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 25,000 दिखाया है। समझ में आया, मुझे सिर्फ इतना ध्यान दे के बताओ, इन दोनों में दोबारा से चर्चा करनी है तो मैं करूँ। नहीं, इन दोनों पॉइंट तो आगे समझ। पक्का आ गया भाई। अब यहाँ पे देखो, जो प्रॉफिट मुझको यहाँ पे दिया होता है, ये तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही है, 1,75,500 ये वाला जो दिया हुआ था। आई बात समझ में, कहाँ पे सर? ये देखो ना क्वेश्चन में, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 कितना है, 1,75,500। समझ में आया, आप यहाँ पर लिख दोगे 1,75,500, ये समझ में आ गया। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला कहाँ से आया, ये देखो यहाँ पर, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, फर्म से लोन लिया गया कब, 1 जुलाई 2023 को 12% के रेट से। किसने लिया, रहीम ने लिया, तो 12% क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। नींद तो नहीं आ रही, यही बात समझ में। 50,000 का 12%। 50,000 का 12%, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से, कितना था भैया, 50,000 का 12%। टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड आप बोलोगे कब से भैया, जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई से लेकर मार्च तक। समझ में आया, 8। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। ठीक है, कैलकुलेट करो फिर से, जुलाई से है ना, 1 तारीख है ना जुलाई की, देखो 1 जुलाई है, आ रही बात समझ में। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। सॉल्व करो भाई सब, क्या आ रहा, 4,000। अरे सॉल्व करो इसको, इसमें कैलकुलेटर में सॉल्व करो। वो अच्छा, उठाओ, वहाँ से देख के बोल रहे कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर से फटाफट। बहुत तेज है भाई। 50,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12, 50,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12। कैलकुलेटर में हाथ भी तो सेट करने हैं। 4,500। कितना आ रहा, 4,500 रुपये। समझ में आया, ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, N+ का रूल लगेगा। आ रही मेरी बात समझ में, कितना है, 4,500। ठीक है, अब आया समझ में। अब इन दोनों को तुम्हें क्लोज करना आता है, ये दोनों टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों खर्चे यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ये प्रॉफिट तुम्हारे पास बच जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो हर एक चीज़ की कहानी मेरा सिर्फ इतना ही वो है कि तुम्हें हर एक चीज़ यहाँ पर क्यों है वो तुमको समझा दूँ, कि इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन यहाँ पर क्यों आ रहा है, रहीम का जो रेंट है यहाँ पर क्यों आ रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये दोनों आइटम का है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हैं, ये खर्चे हमको देने ही देने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। क्लियर हो भाई, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, एप्रोप्रिएशन बनाओगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ये 1,50,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आता है। समझ में आया, ये तो तुमको पता ही है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, पहला वाला पॉइंट, ये पॉइंट पहला वाला है ना, देखो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और कैपिटल यहाँ पर दी हुई भैया 1.5 लाख रुपए और 1,40,000। करो कैलकुलेशन फटाफट से, निकालो 1.5 लाख का 5% और 1,40,000 का 5% निकालो। 7,500। अरे निकालो कैलकुलेटर में भाई, कुछ तो काम करो। 1.5 लाख का 5% और 1,40,000 का 5%, 7,500। 1.5 लाख का 5% 7,500। और 1,40,000 का 5%, 7,000। 1.5 लाख का 5% निकाल लोगे इस तरीके से, कितना आया, 7,500। और दूसरा क्या था, 7,000। 1,40,000 का भाई 5%, 7,000। समझ में आया, दोनों के दोनों में काय का रूल लगाऊंगा मैं, N+ नहीं यार, इंटरेस्ट। तुम अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई, N- का रूल लगेगा, फर्म के लिए खर्चा है। सॉरी। आया है समझ में, खर्चा है तभी तो यहाँ पे डेबिट में आएगा ये। फर्म के लिए खर्चा इसलिए कैपिटल माइनस करो। आया है समझ में, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल और पार्टनरशिप बढ़ गई कैपिटल है। बढ़ जाएगी। माइनस नहीं हो। यहाँ पे देखो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, रिवाइज नहीं करोगे तो यही हाल होगा भाई। और ये पॉइंट बहुत बार आ चुके होंगे, कौन से क्वेश्चन में हूँ, 17th में हूँ भाई मैं। आ रही बात समझ में, खर्चा है इसलिए यहाँ पर आ रहा। फिर सैलरी मिल रही रहीम को, कितनी थी भैया सैलरी, बी वाला पॉइंट देखो यहाँ सर पर, आपने क्या बोला, खर्चा है इसलिए? इससे तो खर्चे में आ रहा है, N- वाली साइड पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट वाली साइड इसकी खर्चे की है।
पार्टनर्स से कम ये फर्म के बिहाफ में बन रहा भाई, मेरे फर्म के बिहाफ में बन रहा, फर्म के बिहाफ में। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट कैपिटल खर्चा होता है, किसी पार्टनर को सैलरी देंगे वो भी खर्चा हो गया। नहीं आया समझ में? डेबिट में सारे के सारे खर्चे दिखाते हो, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही पार्टनर्स की है, कैपिटल फर्म की बढ़ liability जाएगी। भी बढ़ जाएगी ना। आया समझ में? तो 6,000 कहाँ से आ रहा? तुम बोलोगे कि भैया ये देखो यहाँ पर 500 रुपये की सैलरी थी, लेकिन ये पर मंथ थी, तो मुझे इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी? इंटरेस्ट कैपिटल वाला पॉइंट समझ में आया? ये रहीम वाला पॉइंट समझ में आया, जो रहीम की सैलरी थी। अब कमीशन वाला पॉइंट देखो, ई वाला पॉइंट पे आ जाओ, ई में आ जाओ, ई में कि सुदेश को भैया कमीशन मिलेगा 1% काय का सेल्स का। क्वेश्चन में मुझको यहाँ पे 7 लाख रुपए की सेल्स दी हुई थी, 7 लाख का 1% क्या हो गया? 7,000। ये तो ये 7,000 रुपये का, तुम्हें ये भी पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो ये तुमको क्या समझ में आया? अरे यहाँ पे देखो, ये 14,500 समझ में आया ये दोनों? हाँ ऐड के ये 6,000 समझ में आया? 6,500 मल्टीप्लाई बाय क्या था? 500 मल्टीप्लाई बाय 12, 1% निकाल दोगे 7 लाख रुपए का जो कमीशन था, 7,000। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट समझ में आया? कहाँ से आया था ये यहाँ से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, हाँ। यहाँ से आ गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? इनकम होती है, N+ का रूल लग जाएगा इसमें, इनकम होती है। अब मैंने इस वाले पॉइंट में तुम्हें क्या बताया था? यहाँ पर देखो, बता सकते हो क्या बात करी थी तुमसे चर्चा? डी वाले पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर 5% पर एनम। और यहाँ पे जो ड्राइंग है वो क्या है? 40,000 और 15,000 रुपए की ड्राइंग है। 6 महीने का नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम अज्यूम करेंगे 6 मंथ का। आया? एक बार कैलकुलेशन फिर से समझा दूं? नहीं समझ ना ना, मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। बताओ क्या करूं? 40,000 40,000 ठीक है, इंटू 5/100 गजब। फिर 6 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे का क्या था? 30,000 30,000, सेम 5/100, 6/12। बहुत, बस बस, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक है, तुम समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 1000 और 750, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखो, डिफरेंस तुम्हारी छोटी वाली साइड पर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए हुए थे, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए हुए, तो इक्वली बांटेंगे 1:1। अब सुनना भाई साहब, ये वाला पॉइंट, ये वाली बात समझ में आती है? कहाँ से आता है ये? हाँ, जो बचा उसे बांट दिया। आपको आ रही है ये वाली बात समझ में? कहाँ से आता है ये? कौन सी? अच्छा ये 1/24,250 कहाँ से आया? इन दोनों को ऐड कर जो साइड बड़ी है, सपोज करो आप इसको भी जोड़ोगे, इसको भी जोड़ोगे, और इन तीनों को भी जोड़ोगे साइड में अलग अलग। समझ में आया? जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे। इस क्वेश्चन में जैसे ये पढ़ा है तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। बहुत बड़ी वाली साइड से हम छोटी वाली साइड को क्या कर देते हैं? माइनस। जो बच गया वो तुम्हारे पास प्रॉफिट आ गया, उसको तुमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए हुए थे, इसलिए हमने 1:1 में बांटा। ठीक है भाई साहब? अब पार्टनर्स कैपिटल में काय का रूल लगता है? L+ यहाँ पर आ जाएगा, L- तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? लिएबिलिटी बढ़ेगी तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट। कम होगी तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस समझना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। क्वेश्चन में तुम्हारे यहाँ पे 1.5 लाख 140 दिए हुए, कहाँ पर दिए हुए? ये दिए हुए देखो, कैपिटल बैलेंस जो 1 अप्रैल 2023 का है। समझ में आया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये समझ में आ रहा भाई? 1,50,000 1,40,000 रुपये। ठीक है, तुमने कहा हमको ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक है। उसके बाद देखो, जब किसी पार्टनर को रेंट मिलेगा तो क्या उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी? कैपिटल तो बढ़ जाएगी। अगर किसी पार्टनर को रेंट मिलेगा तो कैपिटल तो बढ़ जाएगी। तो ये देखो, आ गया समझ में? आ गया। एंट्री बताओ इसकी, क्या बताई थी मैंने? तुम बताओ ये रेंट की। रेंट के मतलब जब रहीम को जब रेंट मिल रहा है, एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत। तुम समझ ही नहीं रहे हो। जब अपना इतना कीमती समय देके यहाँ पर बैठे हुए हो तो ध्यान भी यहीं पर रखो। भाई सब की तरह तेज बनो। रेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ क्या बोलो, क्या बोला? बहुत बढ़िया थे, जब रहीम कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। रहीम कैपिटल अकाउंट आया समझे? रहीम पार्टनर ही तो था, तो रहीम कैपिटल अकाउंट ऐसे करके तेज। वही तो सही बोला ना, जब पार्टनर के नाम है तो यही बोलेंगे। मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? तो रेंट में काय का रूल लगेगा? तुम बोलोगे भैया N- का रूल लगेगा, इसके वजह से कैपिटल हमारी बढ़ रही है। समझ में? अगर बुक्स की लैंग्वेज में जाओगे तो भूल जाओगे।
इमेजिन करके देखो ना, किसी पार्टनर को अगर रेंट मिलेगा तो उसकी कैपिटल तो बढ़ी जाएगी। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, समझ में आया? ये प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मेरी हो रही है, याद रखना, इसमें आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। ये समझ में आया भाई दोनों? मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। चलो तुम बताओ फिर इसकी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या बनेगी एंट्री? जब इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, क्या बनेगी एंट्री? हाँ बताओ बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर्स को, रहीम और सुदेश को, क्या बनेगी एंट्री? तो पहले बताओ फर्म के लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस है, तो कहाँ पे लिखूंगा? डेबिट। ठीक है, तो ये तो पक्का है। तो आपने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पक्का पक्का डेबिट में आएगा। अब उसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, तो लिख दोगे बस मिल रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल, टू रहीम कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से, समझ में आया? और टू दूसरे का नाम क्या था? सुदेश। सुदेश कैपिटल अकाउंट। आई भाई बात समझ में? क्या थी अमाउंट? 7500 7000, 7500 और 7 7 14 और 500, 14 500, समझ में आया? काय का रूल लगाऊंगा? फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा एन माइनस, और कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसमें भी सेम कहानी, इसमें भी सेम कहानी, सैलरी का भी सेम बन जाएगा। बताओ भाई, सब सैलरी मिलेगी पार्टनर को, क्या बनेगी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, नाम लिया उसका, नाम बताओ। रहीम्स कैपिटल अकाउंट। गजब, बजट, बस बस इतना ही, बहुत सही जवाब। सैलरी अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप बताओ कमीशन में क्या बनेगी एंट्री? कमीशन भी एक्सपेंस है, आप सोचने लग गए तुम। हाँ बोलो। कमीशन डेबिटेड टू पार्टनर्स। बस उसका नाम ले लेना, सुदेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बस इतना मिल रहा बहुत है। तुम मेरे हिसाब से ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। रेंट भी तुम थोड़ा बहुत समझ गए, आईओसी भी समझ गए, सैलरी भी समझ गए, कमीशन भी समझ गए, सब में सेम ही चीज़ कॉपी पेस्ट हो रही थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस जब पार्टनर्स के बीच में लगेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी भाई, तो इसलिए एल प्लस में लिखा हुआ। समझ में आया? आया है समझ में? मुझसे भी पूछो। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, समझ में आया भाई? अगर इसकी जगह मान लो लॉस होता तो मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करता? अभी तो बिल्कुल तुमने कहा भैया अभी प्रॉफिट है, तुमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा, लॉस होता तो तुम डेबिट में रिकॉर्ड करते, कोई दिक्कत तो नहीं। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी हुई थी, कैपिटल को कम करती है, इसलिए मैंने एल माइनस में लिखा। ये यहाँ से यहाँ है, और यहाँ होता तो लॉस होता तो फिर यहाँ आता ना। यहाँ पे सारी चीज़ आ जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, एक सिंपल ऐसे नहीं खेलते, ऐसे नहीं। मुझको ये बताओ, ये प्रॉफिट तक तो तुम्हें कहानी समझ में आ रही? अगर प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा, उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? पक्का पक्का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। आ रही? अगर लॉस होता तो लॉस इस साइड पर आता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर आता लॉस। अभी लॉस वाले भी क्वेश्चन करेंगे, करे भी हैं हमने। लॉस होता यहाँ पर। अब सोचो कि लॉस पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? लॉस वो तो कम करेगा, तो इसलिए हम एल माइनस में दिखाते हैं यहाँ पर, ये तब इस साइड आता। आई बात समझ में भाई? अब देखो ये ड्राइंग्स है, सोचना जैसे मैं तुमको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्या ड्राइंग खुद से क्वेश्चन ये पूछना है, क्या ड्राइंग्स कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा? तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है। अब आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या करता है? कम करता है, समझ में? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या करना है? रहीम ने फर्म को देना है, रहीम ने क्या करना है? फर्म को देना है, तो ये यहाँ पर आ रहा। आई बस। अब सुनो, यहाँ पर जो तुम गलती करोगे ध्यान से समझना। जब पार्टनर ने, ध्यान से समझना है, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पर तुमने गलती करनी है, तो इससे तुम्हें बचा रहा हूँ। अब इस केस में यहाँ पर देखो, ये जो रहीम ने क्या करना है, फर्म को 4500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, ये तो हम पार्टनर्स कैपिटल में दिखा रहे हैं। ध्यान से समझना, जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन देना है तो हमने उसको पार्टनर्स कैपिटल में उसकी कैपिटल कम करके दिखा दिया। कैपिटल कम करके मतलब मैंने उसको डेबिट में दिखा दिया। लेकिन जब किसी पार्टनर को मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन लोन, तब हम उसे कैपिटल में नहीं दिखा रहे, देख लो कहीं पर भी। तो तुम मुझसे पूछोगे कहाँ पर दिखाओगे? हम उसे लोन अकाउंट पे दिखाते हैं। समझ में आई बात? ये गलती मत करना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इससे तुम्हें विशेष तौर पे रोक रहा हूँ मैं। तो यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट दिखाएंगे, लोन नहीं दिखाएंगे। देखो दो तरीके का खेल था, देखो भाई दो तरीके का खेल था। सुनो इसको, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी गलती करने के चांस हो सकते हैं। एक केस तो ये था, तुम्हारे पास सुंदर प्यारी फर्म है, ये तुम्हारे पास पार्टनर है, पार्टनर ने क्या करना है? फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। दो ही केस होंगे। मैंने कहा अगर जब पार्टनर को, अगर पार्टनर फर्म को क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, तो हम उसको कैपिटल से काट देंगे, एल माइनस कर देंगे। समझ में? एल माइनस के केस में हम उसको कहाँ पर दिखा रहे हैं? कैपिटल में हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर फर्म ने
इंटरनेशनल लोन किसी पार्टनर को देना है, अलाउड करना है, क्या करना है? तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको कैपिटल में मत दिखाना, कैपिटल में नहीं दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है? उसको दिखाना है लोन अकाउंट में। अब आई बात समझ में? ये गलती मत करना, ठीक है भाई? ये चीज़ थी यहाँ पर। आ रही बात समझ में? जैसे तुम बोलोगे और समझाओ, तो मैंने कहा यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये रहीम को देखो, ये सुदेश को यहाँ पे 5,000 रुपये का इंटरेस्ट लोन मिल रहा था। ये देखो ना, फर्म ने इंटरेस्ट लोन सुदेश को 5,000 रुपये का देना था। आई बात समझ में? लेकिन इसको क्या करा है? पार्टनर्स कैपिटल में दिखाया ही नहीं। आया समझ? मैं तुमको बोलूँगा कहाँ पर दिखाया होगा? सुदेश के लोन अकाउंट में। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? ये जो कैपिटल इसके बड़े थे, इसे इंटरेस्ट मिला था ना? इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट है मेरे भाई। ये जो प्रॉफिट ये एक बार और समझाना कहाँ से आया? अभी समझाऊंगा, रुक जाओ। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुमको ड्राइंग के पॉइंट समझ में आए? वो ये तो पूरा क्लियर देखो ना, रुक। IoT के पॉइंट समझ में आए? इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई वो तुमको समझ में आया इसके साथ? अब मुझे इसको क्लोज करना है। सुनो, इन सबको जोड़ूंगा, इनमें से माइनस कर दूंगा, ये मुझको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। सेम सुदेश के साथ भी इन सबको जोड़ूंगा, इनको माइनस कर दूंगा, मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। समझ में आया? 2 बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने कहा कौन सा बैलेंस है? तो मुझको बोलोगे भैया क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस। मैं पूछूंगा ये वाला कौन सा था? तुम बोलोगे भैया ये ओपनिंग था तुम्हारे पास। समझ में आया? आई बात समझ में? देखो ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से समझना, गलती मत करना। ये भी क्रेडिट बैलेंस है और ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आया? ओपनिंग जिस तरफ होगा वहीं पर हम लिखते हैं, क्लोजिंग हम उल्टा समझते हैं। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पूरी बात समझ में आई? अब भाई साहब ने पूछा कि ये बताओ ये कहाँ से आया? ये भी सेम वही लॉजिक है। क्या तुमको ये प्रॉफिट समझ में आया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आया था? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया था? ये सैलरी समझ में आया था? ये कमीशन समझ में आया था? ये हम बना क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है उसमें से हम सारे खर्चों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फर्म के पास जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 1750 रुपए मिले। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 1750 रुपए मिले। उसमें से खर्चे माइनस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा माइनस कर दिया, सैलरी का खर्चा माइनस कर दिया, कमीशन का खर्चा माइनस कर दिया। अब जो बचा वो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिए हुए तो मैंने 1:1 में बांटा, और जब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो उनकी कैपिटल को भाई ये बढ़ा देता है। देखो अब आया, तो इसलिए मैंने L+ में लिखा। कोई दिक्कत परेशानी? किसी चीज में फिर से चर्चा करूं? वर्किंग नोट में हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन हैज बीन ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तुमको पता लग गया, बार बार अब इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी तो उसको कहाँ पर दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया? और उसको क्रेडिट करोगे उसके सेपरेट लोन में, जो मैंने अभी तुमको यहाँ पे समझाया था कि ये गलती मत करना। इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, फर्म ने सुदेश का लोन देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है भाई, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसको मैं क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको तुम कहाँ दिखाओगे भैया? प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने डेबिट करा। समझ में? और अलग से इसको लोन अकाउंट में दिखाओगे। यहाँ कैपिटल में मत दिखा देना, गलती हो जाएगी भाई। अभी बोला नहीं हमें लोन अकाउंट बनाने के लिए। हाँ, इसलिए नहीं बनाया। बनाऊँ? नहीं, ठीक है। सेकंड है रेंट पे टू द पार्टनर। ये भी तुम्हारे पास क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट पे टू द पार्टनर ये भी क्या है भैया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। समझ में आया? अब तुम इसका मतलब समझ गए, चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो चाहे रेंट, तो भैया देना ही देना है। डेबिट कहाँ पर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और क्रेडिट कहाँ पर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया? इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ ड्राइंग अगर ना दी हुई हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ के लिए। ये तो इसमें तो मास्टर बन ही चुके हो। समझ में आया भाई? पहला वर्किंग नोट समझ गए, दूसरा समझ गए, तीसरा समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केस बेस्ड MCQ सेकंड से।